अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी जो है कुवैत के अंदर एक नया जो है ऐलान कर दिया गया है। जो कुवैती नागरिक हैं, एक बंदा जो है लोगों को किस तरीके से लूटता था उसके हवाले से हम बात करेंगे। और 18 नंबर वीज़ा वालों के हवाले से भी अभी कुछ अपडेट आ रही है और आप लोगों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, तो वो क्या है और क्या नहीं, वो उसके हवाले से हम बात करेंगे। और अभी जो है डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से एक गुड न्यूज़ जो है सामने आ चुकी है, तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है कुवैत के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फर्जी जो लोग हैं वो कुवैती नागरिक बन के, यानी कि जो कुवैत के लोग हैं वो भी इस तरीके से जो पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी बन के जो है लोगों को लूटते हैं। और ये जो सारी चीज़ें होती हैं कर्फ्यू के दौरान काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो इसी तरीके से एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है, जो कि उसके पास में एक गाड़ी हमेशा रहती थी स्पेशल, और एक कुत्ता उसके पास में रहता था। जिस तरीके से जो बड़े बड़े अधिकारी जहाँ पे चेकिंग वगैरह किए जाते हैं उस तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें रहती थी। वो किसी भी बंदे को, किसी भी अजनबी के घर में घुस जाता था या किसी भी कुवैती के घर में घुसने के बाद में वो उस पर अलग अलग तरीके के इल्ज़ाम लगा के उनसे पैसा ऐंठता था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। उस बंदे को जो है अब गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ में ये सारी चीज़ें बाहर निकल कर आई हैं सामने। तो उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों का पेमेंट लूटा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ में इस तरीके से उसने ये काम किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी सामने निकल के, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोगों को भी मालूम हो जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, फरवनिया में 2 सैलून, लेडीज सैलून बंद किए गए हैं। अगर आप भी कहीं पर भी कोई भी काम काज करते हैं किसी भी तरीके से, खास करके अगर आप कोई सैलून वगैरह या बार्बर वगैरह चलाते हैं या उसके अंदर काम करते हैं, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिर किसी भी तरीके से मास्क वगैरह या जो भी कायदे कानून, जो भी गाइडलाइंस वगैरह बनाई गई हैं उनको आप फॉलो करते रहिएगा, तभी आपका कारोबार वगैरह चलता रहेगा। अदरवाइज फॉलो नहीं करेंगे तो आपको भी परेशानी आ सकती है और आपका कारोबार भी बंद हो सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है 280 फिलिपिन। जैसे कि आपको मालूम है 280 से अधिक जो फिलिपिन और काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो क्या काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कुवैत के अंदर, उनको जो है फिलिपिन के अंदर वापस भेजा जाएगा और फिलिपिन से जल्दी ही जो है नए डोमेस्टिक वर्कर वो जो है बुलाए जाएंगे। बात करते हैं, यहाँ पे बात आ रही है इंडिया से। तो इंडिया से 10 दिन के अंदर पहला बैच जो है कुवैत के अंदर एंट्री करने वाला है। जैसे कि आपको मालूम है डोमेस्टिक वीज़ा जो 20 नंबर वीज़ा होता है वो ऑलरेडी पहले से ही चालू था, तो उनके पूरे काम जो प्रोसेस में थे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब 10 दिन के अंदर ही जो कुछ पहला बैच जो है कुवैत के अंदर एंट्री करने वाला है। अगर आपका वीज़ा 20 नंबर का था और आपने नया निकाला है तो आप जल्दी ही कुवैत के अंदर एंट्री करने वाले होंगे। बात करते हैं यहाँ पे 18 नंबर वीज़ा वाले की, तो काफ़ी सारे लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं 18 नंबर वीज़ा कौन सा होता है, 20 नंबर कौन सा होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ 18 नंबर जो वर्क परमिट होता है, जिस पे आप कंपनी में जाते हैं, तो वो होता है। अभी इसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही कुछ आगे अपडेट आती है तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जल्दी ही 10 दिन के अंदर जितने भी लोग कुवैत में जाना चाहते हैं डोमेस्टिक वाले, नए वीज़ा वाले, तो उनका पहला बैच इंडिया से कुवैत के अंदर एंट्री करने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी अगर जाना चाहते हैं तो कुवैत में एंट्री कर सकें, और ये काफ़ी बेहतरीन आपके पास में मौका है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है फ्लाइट के हवाले से। काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे ये बोल रहे हैं कि फ्लाइट जो है वो कब तक चालू की जाएगी, और ये जो लोग हैं कि इनके लिए अलग से स्पेशल फ्लाइट वगैरह चलाई जाएगी या नहीं चलाई जाएगी। मतलब आपको बताना चाहूँगा जितने भी लोग कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे तो इनके लिए अलग से फ्लाइट जो है ओनली डोमेस्टिक वर्कर के लिए जो फ्लाइट चलाई जा रही है। और ये लोग जो है कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे, चाहे वो कुवैती नागरिक हों, कुवैत के रिलेशन में जो भी हों, वो लोग कुवैत में अभी एंट्री कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी पसंद आएगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।